न्यूज़ 360 में अगली खबर दिल्ली के यौन शोषण मामले से जुड़ी हुई है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। संत के भेष वाले बाबा की हकीकत क्या है, इसे जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। ये शख्स पहली नजर में तो कोई संत महात्मा लग सकता है, मगर साधु के भेष के पीछे छिपी असलियत आपको हैरान कर देगी। स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी है। दुनिया के लिए तो ये शख्स दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम के संचालक की छवि रखता है, मगर वेब सीरीज आश्रम की तरह ही इस आश्रम में भी पढ़ाई के नाम पर संचालक गंदा काम कर रहा था। नकाब के पीछे छिपे दरिंदे की करतूत आपको हैरान कर देगी। स्वामी चैतन्यानंद पर कई छात्राओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने बताया है कि 32 छात्राओं से पूछताछ हुई है, जिनमें से 17 ने सीधे यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। अब तक 16 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा चुकी हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी छात्राओं को धमकाता और अश्लील मैसेज भेजता था। इसके बाद विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट्स को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी भी दी। बुधवार को मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बसंत कुंज नॉर्थ स्टेशन में बीएनएस की धारा 75(2) 89/351 के तहत एफआईआर दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद बुधवार को आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के बेसमेंट में एक वॉल्वो कार खड़ी मिली, जिसे स्वामी चैतन्यानंद की कार बताया जा रहा था, जिसे वो इस्तेमाल करता था। पुलिस ने कार जब्त कर ली। बताया जा रहा है कि कार पर लगी हुई नंबर प्लेट फर्जी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसके बाद पुलिस ने सभी एयरपोर्ट्स और बॉर्डर इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी है। स्वामी चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं। दावा किया जा रहा है कि उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और बाबा को ट्रेस करने का फुल एफर्ट कर रही है दिल्ली पुलिस, और दक्षिण पश्चिमी जिला भी पूरा प्रयास कर रही है कि अक्यूज्ड को जल्द से जल्द नैप कर लिया जाए। जब शारदा इंस्टीट्यूट में सर्च की गई थी तो वहाँ पे एक व्हीकल मिली थी वॉल्वो, और उस पे एक फॉर्ज नंबर प्लेट थी, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट थी। उसके तहत एक सेपरेट एफआईआर रजिस्टर की गई थी और उसी के तहत बाकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। एफआईआर के पन्नों में दर्ज आरोप पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। संत का नकाब पहने स्वामी चैतन्यानंद के ऊपर तो कई आरोप लग रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 3 महिला वार्डन और फैकल्टी भी आरोपी की मदद करती थी। छात्राओं के हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए गए थे। ईडब्ल्यूएस की छात्राओं को देर रात स्वामी अपने क्वार्टर में बुलाता था। एक छात्रा को उसकी मर्जी के खिलाफ नया नाम अपनाने पर मजबूर किया गया था। छात्राओं को विदेश यात्राओं और देर रात प्राइवेट रूम में बुलाने के लिए दबाव बनाया जाता था। डीन सहित कुछ स्टाफ छात्राओं को स्वामी की मांगे मानने पर मजबूर करते और शिकायतों को दबा देते। विरोध करने वाली छात्राओं को निलंबन और निष्कासन की धमकी मिलती। व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए अश्लील संदेश भेजे जाते थे। इन्वेस्टिगेशन और एज पर लॉ देखा जाए तो जो भी को अक्यूज्ड हैं, चाहे वो वार्डन्स हो, चाहे फैकल्टी हो, या किसी के भी अगेंस्ट अगर एलिगेशन होगा तो इट विल बी प्रोसीडेड एज पर द मेरिट्स ऑफ द केस, एंड सबका रोल अभी एग्जामिन किया जा रहा है। वो प्रेमिसेस है उसका प्रॉपर्ली सर्च एंड सीजर प्रोसेस एज पर लॉ इनिशिएट किया गया है, और जो सारा टेक्निकल और डिजिटल एविडेंस है उसको एज पर लॉ कलेक्ट किया जा रहा है। 12 साल से आश्रम में रहने वाले चैतन्यानंद, जो खुद को संत बताते हैं, उनके ऊपर इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में उसके खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया था। 2016 में बसंत कुंज में एक महिला ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था। देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। मुझे लगता है कि 15 बच्चियों ने अगर सामने से आकर
बोला है कि उनके साथ शोषण हुआ है, तो सोच सकते हैं कि कितनी एक्चुअल में कितना नंबर हाई होगा, क्योंकि एक महिला या एक छोटी बच्ची के लिए बाहर निकल के अपने उत्पीड़न की बात बताना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर 15 लड़कियों ने हिम्मत जुटाई है तो मैं ये जानती हूँ कि ये संख्या बहुत ज़्यादा होगी। मैं तो दूर की बात है, इस इंसान को संत स्वामी तो बोलना दूर की बात है, एक इंसानों की कैटेगरी में भी मुझे लगता है उसको लेना एक अतिशक्ति होगी। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को तो पक्का दंडवत करना चाहिए, तो ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए। जो शिक्षा और अध्यात्म की दुनिया में बड़ा नाम बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसने 28 किताबें लिखी थी, ई कॉमर्स साइट्स पर जिसे प्रोफेसर, स्पीकर, लेखक और आध्यात्मिक दार्शनिक कहा गया, अब पुलिस का कहना है कि ये सब उसकी सोची समझी रणनीति थी। किताबों और चमकदार छवि के पीछे उसका असली चेहरा छिपा था। अब दुनिया के सामने उस ढोंगी का नकाब उठ चुका है। बुधवार को मामला सामने आने के बाद से ही पुलिस जांच में लग गई है। छात्राओं के बयान रिकॉर्ड कराने से लेकर सीसीटीवी फुटेज तक पुलिस हर सबूत की जांच कर रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस की टीमें फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द उसकी करतूतों की सजा दिलाई जा सके।